साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके साथ में 5 बड़े अपकमिंग इवेंट हैं जिसका इंपैक्ट मार्केट पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जो पिछले 4 दिनों से एक रेंज में निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो अदर इंडेक्स हैं कंसोलिडेट कर रहे हैं, या कह सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं एक रेंज में ही चल रहे हैं, ना तो वो एक सही ब्रेकआउट कर रहे हैं ना एक सही ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीजें कहीं ना कहीं अब चेंज होने वाली हैं, हमें एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो सारी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। एफआईडीआई का देखिए डाटा भी आ चुका है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एफआईडीआई का डाटा चेक करेंगे, इसके साथ में गैप अप ओपन करने वाली है मार्केट या गैप डाउन। आप सभी अगर जुड़े हैं तो आप सब टेलीग्राम पर भी, और जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं आप सब देखते हैं 95% 99% तक की चीजें बिल्कुल सही वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। तो यहां पर साथ में इसीलिए बैक टेस्ट भी करेंगे कि जो चीजें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं देखो कितने परसेंट तक या कैसे वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। साथ में अपकमिंग इवेंट देखेंगे जो जिसकी वजह से मार्केट पर कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट पड़ने वाला है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो अपकमिंग इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव अपडेट है, और नॉन ट्रेडिंग जोन जो पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये आपको अच्छे से जरूर समझना है। साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कल का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एफआईडीआई डाटा की अगर बात किया जाए तो दोस्तों, अगर आज की बात किया जाए, हालांकि मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि देखो अब ये सिलसिला इनका जारी है। एक बड़े लेवल पर बाइंग और खरीदारी, यानी कि सेलिंग और बाइंग दोनों नहीं कर रहे हैं। एक बड़े लेवल पर दोनों जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेंज में चल रहे हैं। 1000 करोड़ के अंदर अंदर, कभी 500 कभी 300 करोड़ तक की भी जो है खरीदारी देखने को मिली है। तो इसका रीजन यही है कि मार्केट इसीलिए दोस्तों कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि जो अपकमिंग इवेंट है मार्केट में उसका क्या पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी अपनी मोमेंटम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अगर देखेंगे तो 1012 करोड़ की एफआई ने सेलिंग किया है, लेकिन डीआई ने 2007 करोड़ की बाइंग किया है। ये चीजें आज देखने को हमें मिली हैं। तो एफआई ने कहीं ना कहीं गलती सुधारते हुए अब तक दिसंबर में $3 बिलियन की खरीदारी की है। शेयर मार्केट में इसे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर मैंने आप सबको गैप अप ओपन करने वाली मार्केट या गैप डाउन यानी कि कहां खुलने वाली है वो चीजें मैं डेली अपडेट कराता हूं, और बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम देखने को मिलता है। दोस्तों, आप सबको मैंने यहां पर या तो छोटे पॉइंट के साथ गैप अप अथवा ज्यादा से ज्यादा चांस था फ्लैट ओपन कराने का, और यहां पर सारी चीजें जो है होल्डिंग से रिलेटेड, चाहे वो सी हो या पी हो, मैंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कुछ रूल्स बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, और आप होल्ड करते हैं तो उस चीज को दोस्तों मिस मत करिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है जाके एक बार जरूर पढ़िएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। वहां पर जाके आप देख लीजिएगा, नहीं मिलता है तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर फिर से रिवाइज अपडेट करा दूंगा। उसे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, और यहां पर हमें 95% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वो वर्क करते हुए, जो आप सबको स्ट्रेटजी बताई है या कह सकते हैं रूल्स बताया है, वो वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। तो वहां पर आपको या तो प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलता है, लॉस का बहुत कम चांस रहता है। ठीक है, किस प्रकार पेशेंस रखना है सारी चीजें मैंने बताई है। और यहां पर फ्लैट ओपनिंग के साथ में ये मैंने अपडेट करा दिया था, ये प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल थी, और सुबह 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये कैंडल देखने को मिली जो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से खा चुकी, यानी कि निगल चुकी कह सकते हैं, कवर कर लिया। इस कैंडल के ऊपर और लो, यानी कि हाई और लो दोनों चीजें हमें देखने को मिली, यानी कि यहां पर आपको दोनों चीजें देखने को मिली। अब एग्जिट आपको किस प्रकार करना है ये आपके ऊपर है, आपको कितनी देर रुकना है, यह सारी चीजें मैंने बताई है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बैक टेस्ट भी करवा देता हूं। यहां पर मैंने एक लेबल भी प्रोवाइड किया था कि देखो 480 के ऊपर आपको ठीक ठाक
चीजें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज मैंने एक चीज बताई थी, ये कल वाली रैली हमें देखने को मिली थी और मैंने सिंपल बता दिया था कि देखो बिल्कुल कल के जैसी ही सिचुएशन है और मार्केट फिर से उसी तरीके से मूव कर रही है। और जैसे ही इस रेंज पर थी मार्केट, मैंने बताया और लेवल दिया, उसके बाद ये रैली आप देख सकते हैं देखने को मिली। इस जगह से यहां तक का मोमेंटम देखने को हमें मिला 600 के ऊपर जाते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीजें किस तरीके से आप सबको जो प्रोवाइड करता हूं वो वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज यहां पर देखिए, आज की अगर बात किया जाए, या आज की नहीं पिछले 4 दिनों की बात किया जाए, तो जो मैं रेंज डिसाइड करता हूं लगभग उस रेंज को फॉलो बार बार करती, उसी रेंज में मार्केट घूम रही है। कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन नहीं दे रही है, बस केवल लोअर विक से उसको थोड़ा सा ब्रेक करती है, उसके बाद फिर से उसी रेंज में आके क्लोजिंग करती है। और यह सिलसिला लगभग 4 दिन से चल रहा है और उसकी रेंज जो है 5300 से 700 के बीच में बैंक निफ्टी घूम रही है। और निफ्टी की बात किया जाए तो यह 500 से 700 के बीच में घूम रही है। ठीक है, तो अब इसको कहीं ना कहीं अब पूरी उम्मीद है, पूरा चांस है कि अब कल या परसों से इसको कहीं ना कहीं इसके साथ ही डायरेक्शन क्लियर होने वाली है, यानी कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमें मिलने वाला है, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा ब्रेकडाउन, यानी कि इस रेंज से अब मार्केट कहीं ना कहीं निकलने की पूरा का पूरा चांस है कि इस रेंज से निकलने वाली है। तो मैं आप सबको हर बार ये रेंज जो प्रोवाइड करता हूं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो लिख के भी बता देता हूं कि देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ध्यान रखिएगा ये वेडनेसडे के लिए यानी आज के लिए प्रोवाइड किया था। और आप सब देख सकते हैं निफ्टी के लिए मैंने 580 से 680 की रेंज दिया था कि इसके बीच है तो आप ट्रेड प्लान ना करें। अगर आप बड़ा मोमेंटम चाहते हैं तो, अब छोटा सा आप 10-20 पॉइंट स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो अलग बात होगी, और उसमें आपको अपनी क्या स्ट्रेटजी रखनी है वो अलग चीज होगी। लेकिन आप मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, बड़ा लेवल पकड़ना चाहते हैं, तो आपको सही टाइम सही इंडिकेशन का इंतजार करना होगा, सही ब्रेक का इंतजार करना होगा, तभी आप वो चीजें पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए नॉन ट्रेडिंग जोन जो मैं डिसाइड करके रखा हूं बिल्कुल वैसे ही बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिली है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 400 के नीचे सबसे पहला लेवल जो मैंने 300 का डिसाइड किया हुआ था, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहां पर देखो, यहां पर 300 आते हुए देखने को आपको मिली है। ठीक है, तो अब यहां का आज का लो हमें बैंक निफ्टी में जाके देखिएगा 302 देखने को मिला है। तो 400 के नीचे हमें कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। और यहां पर एक चीज और आप सबको बता दूं कि देखिए ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चार्ट पर भी मैं आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं। तो कल के लिए कैसे क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आगे आप सबको प्रोवाइड करता हूं। इससे पहले मैं बात करने वाला हूं कि कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा मार्केट में या गैप डाउन। तो सबसे पहले अगर निफ्टी गिव निफ्टी की बात किया जाए और उसके बाद पोजिशनल डाटा हम देखेंगे, तो निफ्टी के और गिव निफ्टी के अकॉर्डिंग देखिए निफ्टी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 629। ठीक है, यहां पर अपडेट नहीं हुआ है 629 यानी कि 630 के एवज में अभी गिफ्ट निफ्टी का मोमेंटम है 739, यानी कि लगभग 100 पॉइंट प्लस में है, जिसके अकॉर्डिंग गैप अप ओपन का यहां पर चांस है। मार्केट कहां जाएगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात किया जाए तो गैप अप ओपनिंग का चांस है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर पोजिशनल डाटा से क्या चीजें क्लियर होने वाली हैं इसे अच्छे से जरूर समझिएगा, इससे भी काफी कुछ क्लियर होगा। बाकी मैं टेलीग्राम पर अपडेट करा दूंगा एग्जैक्ट मार्केट की ओपनिंग से रिलेटेड। आपने अगर होल्डिंग किया है, कोई डाउट है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो पोजीशन क्रिएट की गई है ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग 629 पर हुई है, तो तेजी साइड में 700 पर 5,77,000 पोजीशन बनाई गई है। 800 की बात किया जाए तो 4,03,000, 900 पर 2,35,000 और 25,000 पर 5,80,000। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 25,000 और 700 दोनों सेम लेवल है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 700। ठीक है, अगर डाउन साइड में देखेंगे 600 पर तो 3,85,000 और 500 पर 4,31,000, इसके बाद में 400 पर 2,35,000, 1,75,000। तो अब हम यहां पर 600 और 500 को अच्छे से समझिएगा, और जस्ट इसके ऊपर नीचे जो हमें मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं काफी कुछ इंडिकेशन देता है। तो देखिए 700 पर भाई बहुत ही जबरदस्त डाटा रेजिस्टेंस कह सकते हैं क्रिएट किया गया है, पोजीशन बनाई गई है लगभग कह सकते हैं 6 लाख के समथिंग में, और उसके एवज में यहां पर 4 लाख के समथिंग में डाटा 600 पर क्रिएट किया गया है, यानी कि लगभग पूरा का पूरा चांस है। वैसे अंतर तो यहां पर लगभग 2 लाख का है। ठीक है,
लेकिन यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं ध्यान से समझिएगा 700 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप भी खुलती है तो रिवर्सल के पूरे चांस रहेंगे। पहली चीज तो इसे अच्छे से समझिएगा, अगर यहां पर गैप अप खुल भी जाती है तो मार्केट यहां से रिवर्सल के पूरे चांस रहेंगे। दूसरी चीज, अगर इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे, यानी कि 600 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो 500 पर इसे तगड़ा सपोर्ट फिर मिलने वाला है। लेकिन बड़ी रैली कब मिलेगी, ये पोजीशन जो है कहीं ना कहीं जो पोजीशन डाटा क्रिएट किया जाता है वो काफी देर यानी कि कुछ समय बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन ये ओपनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। किस प्रकार, क्योंकि पोजीशन इतना जल्दी कट भी नहीं जाती है। तो यहां पर देखिए ओवरऑल चीजें क्या है मैंने आप सबको बता दिया। अब टेलीग्राम पर मैं एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगा जैसे मैंने आज सुबह फिर बता दिया था, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अब जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है कि 24,800 का रेजिस्टेंस पार होते ही निफ्टी में आएगी बड़ी रैली, बैंकिंग और आईटी शेयर करेंगे लीड। बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार में सीमित दायरे में कारोबारी जारी रहा और निफ्टी 31 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। हल्की बढ़त के साथ खुलने के बाद बाजार एक छोटे हाई लो रेंज में चला गया, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर देखिए निफ्टी 24,600 के ऊपर बंद, अगली तेजी के लिए 24,750 के ऊपर निर्णायक मूव जरूरी है। यानी कि आप सबको मैं पहले ही बता देता हूं, अभी आगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देने वाला हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है तेजी साइड में वो 700 से 750 है, जो आगे मैं आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को समझिएगा और कंप्लीट वीडियो हमेशा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों पर आगे बढ़ता रहता हूं। तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में अगर कोई भी सजेशन आपका है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बातों को जरूर रखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। निफ्टी पर राय देते हुए शेर खान के जतिन गेडिया ने कहा कि आज इंडेक्स में एक संकीर्ण दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। ये आज ही नहीं, ये पिछले 4 दिनों से संकीर्ण दायरे में चल रहा है, ठीक है। डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले 4 सत्रों से यानी कि 4 दिनों से 24,500 से 800 के एक संकीर्ण दायरे में अटका हुआ है। इंडेक्स में 750 से ऊपर एक निर्णायक मूव यह संकेत देगा कि तेजी का अगला चरण फिर शुरू हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें मैंने आप सबको खुद के टेक्निकल एनालिसिस से भी बताया है और जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है वो भी मैंने बता दिया। तो आपको ये चीज सबसे पहले नोट कर लेनी है और ध्यान रखना है। चार्ट पर भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन वही चीजें यहां पर मैं नोट करके अपडेट करा दे रहा हूं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखिए कल के लिए निफ्टी के लिए है 24,580 से 670। 500 से 80 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो आपको फिर डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन फ्रेश सेलिंग आपको अगर चाहिए तो उसके लिए 500 के नीचे आना होगा, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 53,300 से 560 है, यानी कि फ्रेश बाइंग फ्रेश बुल्स एक्टिविटी की बात किया जाए तो वो 560 के ऊपर ही सस्टेन करने पर आपको मिलने वाली है। पहली चीज तो ये हो गई। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान रखिएगा इसके बीच में आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वेट एंड वॉच पिछले 4 दिनों से चल रहा है। क्योंकि मार्केट का जो रेंज डिसाइड मैं करता हूं, जैसे चाहे ये हो गया या ये निफ्टी हो गई बैंक निफ्टी, और मार्केट उसी रेंज में घुमा फिरा के चल रहा है, आप सबने देखा। तो जो मोस्ट अपकमिंग इवेंट है जिसका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है वो है ये देखिए, एक है ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये 12 तारीख को आने वाला है शाम को लगभग 7 बजे। प्रीवियस 3.40 था, एक्सपेक्ट 3.15 किया गया है। फिर इनिशियल जॉबलेस का डाटा आने वाला है 12 दिसंबर को, ये भी शाम को आने वाला है। तो यहां पर 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, ये आने वाला है 11 तारीख को, यानी कि आज शाम को आने वाला है। दूसरी चीज यहां पर इन्फ्लेशन रेट यूएसए का और इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आने वाला है कब, 12 तारीख को, ठीक है, शाम में ये भी आएगा। और इन्फ्लेशन रेट जो है आने वाला है ये भी 12 को शाम को ही आएगा। तो ये भी एक्सपेक्ट कुछ किया गया है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, 5 ऐसे इवेंट हैं जिसका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। तो न्यूज से आप सब जरूर अपडेट रहिएगा, ताकि आप सही टाइम पर अगर बड़ा मोमेंटम चाहिए तो 1-2 दिन अच्छे से मार्केट को वॉच करिए, बीच में आलतू फालतू ऐसे एंट्री मत मारिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। और आपको बाद में क्या होता है, जब लॉस होता है तो दिमाग बहुत अच्छे से काम करने लगता है, लेकिन हमारे पास पता लगता है कि उस तरीके से कैपिटल नहीं है कि हम चाहें तो भी कुछ प्रॉफिट नहीं बना सकते। हमें बहुत ही अच्छा इंडिकेशन भी मिलता है, लेकिन फिर हमारे पास कुछ होता नहीं है कि हम फिर एंट्री कर लें। ठीक है, तो पेशेंस बहुत ही जरूरी है मार्केट में। एंट्री लेने से पहले, एंट्री के बाद आपको पेशेंस नहीं रखना है, क्योंकि एंट्री के बाद में अगर आपने 10-15 मिनट से ज्यादा पेशेंस रखा और आपका टारगेट नहीं मिला तो फिर आप उसमें ट्रैप ही होंगे और फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मार्केट में 3 कंफर्मेशन कम से कम लीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर मार्केट कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर जाती है किसी भी लेवल को, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कहां पर मिलने वाले हैं। तो निफ्टी में अगर सपोर्टिंग लेवल सबसे पहले आपको मिलेगा 24,450 से 550 और दूसरा मिलेगा 300 से 350। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,700 से 750 और दूसरा मिलेगा 24,820 से 850। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में 52,900 से 53,050 और दूसरा मिलेगा 52,650 से 750। रेजिस्टेंस की बात करें तो 53,750 से 53,850 और दूसरा है 53,970 से 54,100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने कल के ट्रेड प्लान की तरफ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं, और टेलीग्राम बिल्कुल फ्री अपकास्ट है, जिसे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जो भी चीजें हैं मैं प्रोवाइड करता रहता हूं और आपका कोई भी उसका कोई कास्ट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। सारी चीजें मैंने दोस्तों आप सबको बता दिया है। अब कल का ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, मार्केट कहीं भी रहे, आप सबने प्रीवियस डे में देखा कि मार्केट कहीं भी घुमा फिरा के आके आपको क्लोजिंग उसी जगह देती है जो मैं जोन बना के डिसाइड करता हूं, आप सबको प्रोवाइड करता हूं। जैसे आज देख सकते हैं, थोड़ा सा हमें केवल अप साइड में कह सकते हैं 30 पॉइंट एक्स्ट्रा का विक देखने को मिला। इसके बाद पूरा दिन बनाए हुए जोन में जो है पूरे दिन घूमती रही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोमेंटम इस तरीके से इसी रेंज में रहा। अब ओवरऑल चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, 100 पॉइंट का मोमेंटम केवल निफ्टी में और 350 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ठीक है, ये पूरा लो और हाई मिला के हमें ये चीजें देखने को मिली, यानी कि आज का लो और हाई निफ्टी का देखेंगे तो 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी का 350 पॉइंट। तो इसमें आप कर ही क्या सकते हैं, इस चीज को समझिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट इतना ज्यादा रीटेस्ट कर देती है कि ना तो डायरेक्शन क्लियर होती है और स्टॉप लॉस अलग से हिट हो जाता है। जैसे कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाती है तो जहां आपका स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल उस जगह के हिट करके फिर से ऊपर जाएगी, फिर हिट करके, और फिर कुछ पता भी नहीं यहां से नीचे भी आ जाती है और इसी छोटे से रेंज में घुमा घुमा के रह रही है। यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं मिल रही है। कोई बड़ा इवेंट, अभी एक तरफा तेजी भी आ जाए तो हम कहीं ना कहीं सही इंडिकेशन मिलने पर हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिले तो भाई हम यहां पर देखिए तेजी साइड का भी मोमेंटम पकड़ सकते हैं। अगर इसको नहीं पकड़ पाए तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और सही टाइम सही इंडिकेशन का वेट करके फिर यहां से डाउन साइड का इंतजार करेंगे, या फिर डाउन में अगर इसी तरीके से है तो हम तेजी साइड का इंतजार करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मोमेंटम नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट रेंज नहीं खुलेगी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जैसे कि अभी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अगर निफ्टी की बात किया जाए तो वो है 24,500। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 53,500 के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर, यानी 600-700 तक ऊपर जाती है और 300 तक नीचे आ जाती है। तो 53,500 और 24,500 को जोन बनाए हुए पिछले 4 दिनों से मार्केट घूम रही है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्यों घूम रही है, क्योंकि आप सबको मैंने सारी चीजें बता दिया है कि अपकमिंग आने वाले कल परसों में हमें 5 से 6 बड़े इवेंट देखने को मिलने वाले हैं और उसी के बेस पर मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो सिंपल यहां पर देखिए, इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट, यानी कि इसके ऊपर ऐसा नहीं कि पूरे दिन घूमी और एक छोटा सा लोअर वीक दे दिया, इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब मार्केट ओपन होते ही यहां से ठीक ठाक कैंडल से इसको ब्रेकआउट करे,
तब ये समझिए कि अब आपको लेवल ठीक ठाक मिलने वाला है। तो यहां से गैप अप ओपन करने के बाद अगर इसको अच्छे से सस्टेन करती है, एक अच्छी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करती है, तो आपको फिर 720 पहला लेवल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पहला लेवल कौन सा मिलेगा? 7। लेकिन ये चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा, 700 से लेके 750 यानी 720 से लेके देख सकते हैं 750 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है टेक्निकल व्यू से। तो इस चीज को यहां पर पहुंचने पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अब 750 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करती है तो सिंपल आपको फिर 800 तक का लेवल देखने को मिलने वाला है, यानी कि पूरा बुल्स के कंट्रोल में मार्केट रहने वाली है और ठीक ठाक रैली फिर तेजी साइड में आपको देखने को मिलने वाली है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। लेकिन 800 के ऊपर भी अगर सस्टेन करना शुरू करती है तो यहां पर 820 से 850, 820 से 850 फिर से आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, यानी कि इस लेवल पर आपको फिर अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 820 से 850 की रेंज काफी ज्यादा एक रेजिस्टेंस रेंज है, तो यहां पर भी आपको अलर्ट रहना है। अब देखिए कहां पर छोटे लेवल खुल रहे हैं, कहां पर बड़े लेवल खुल रहे हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझते हुए आपको चलना है। बाकी चीजें जो भी हैं मैं टेलीग्राम पर आप सबको अपडेट कराता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। लेकिन डाउन साइड में आपको यह ध्यान रखना है, ये ब्रेक करती है अगर, ठीक है, 580 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको पहले यहां पर सिंपल अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर आपको 500 तक आते हुए देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये हो गई। अब एग्जैक्ट 500 नहीं, यहां पर कुछ आपको रेंज बना के रखनी है कि उस रेंज पर मार्केट कहीं ना कहीं 500 के ऊपर बुल्स पूरी ट्राई करेंगे कि हम भाई 500 के ऊपर रखेंगे, तभी उनके कहीं ना कहीं पकड़ में मार्केट बनी रहेगी। लेकिन 500 के नीचे जस्ट सस्टेन, जैसे बड़ा गैप डाउन खुल गया और 500 के नीचे डायरेक्ट पहुंच गई, तो फिर 500 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर एक बड़ी रेंज डाउन साइड में खुलते हुए देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस जोन पर जो है काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, 500 से 520 की जो रेंज है इस पर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसके नीचे लेकिन अगर सस्टेन करना शुरू करती है तो फिर आपको 440 तक का लेवल आते हुए देखने को मिलने वाला है। हालांकि बाकी सारी चीजें जो भी है टेलीग्राम पर मैं अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहां पर आप बैंक निफ्टी में भी वही चीजें देख सकते हैं, ऐसा नहीं निफ्टी में भी। यहां पर अगर देखेंगे कि पिछले 4-5 दिनों से इस जोन में किस तरीके से मोमेंटम हमें दे रही है, बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में मूव कर रही है लगातार कई दिनों से। तो सिंपल सी बात है कि अब आप में अगर एंट्री मार्केट में लेते हैं तो लॉस होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है या आप 5 से 10 मिनट में एग्जिट नहीं कर जाते हैं तो और फंस जाते हैं, फिर आप वेट करते रहते हैं, और अगर 15-20 मिनट से ऊपर आपने होल्ड कर दिया और आपका जो है लॉस थोड़ा ज्यादा है, तो आप अगर नहीं निकलते हैं तो वो लॉस कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा और आपका बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मार्केट का कोई भी डायरेक्शन, कोई भी चीजें क्लियर होने में इतना जल्दी सही, यानी कि जब आप एंट्री करें उससे पहले आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कम मैंने आप सबको पहले भी बताया कि 3 कंफर्मेशन मिले, यानी कि बहुत पेशेंस रखना है, सही समय का वेट करना है। लेकिन जब एंट्री कर जाएं तो एग्जिट जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, यानी कि 5-10 मिनट में या 15 मिनट तक आपको टारगेट नहीं मिलता है, फिर आपको निकल जाना ही कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ तो आपका जो है जो थीटा डीके होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका प्रीमियम मार्केट खाती है, तो वो तो कहीं ना कहीं लॉस ही हो रहा है। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। तो सिंपल आपको इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर ये अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट कर जाती है, यानी कि 550-560 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है, तो 640 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलती है तो आपको फिर एक बड़ा लेवल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला लेवल जो आपको मिलेगा, हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी चीजों को अपडेट करा दूंगा, तो यहां पर सबसे पहले आपको 800 से 850 का रेंज मिलेगा जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। ठीक है, तो 800 तक जाते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद इसको भी ब्रेक कर जाती है, इसके ऊपर हाल्ट करना शुरू करती है यहां पर, तो फिर हमें 54,000 तक का लेवल आसानी से देखने को मिलने वाला है। लेकिन
54,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां से पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केट को घुमाया जाए। तो यहां पर आपको इसके पास जस्ट जो है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 54,000, आपको प्लस माइनस 20 पॉइंट लेके चलना है, जहां से रिवर्सल के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें, अगर यहां से फिर से आज वाली स्थिति देखने को मिलती है, तो ऐसा तो असंभव है, कल या परसों आपको तगड़ा मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो और इस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट करेगी ही करेगी। तो जैसा इंपैक्ट पड़ेगा आप सबको मैंने सारी चीजें बता दिया हूं। तो यहां पर 300 के नीचे इस बार अगर मार्केट ने हाल्ट किया तो फिर आपको 53,180 तक आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर 100 से 180 की जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है 100 से 180 के बीच में। लेकिन इसके नीचे आती है तो आपको 53,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। अब 53,000 के नीचे आपको 50 पॉइंट यानी कि 900 तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर मार्केट में देखो क्या होता है कि कैंडल के मोमेंटम से ही पता चल जाता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितना ज्यादा घट रही है और बढ़ रही है, यानी कि मोमेंट कैसा हो रहा है, तेजी से हो रहा है या स्लो हो रहा है या कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट की रेंज भी क्लियर होते हुए पता चल जाएगा कि भाई कहां तक जाने वाली है। तो बस आपको इतना यहां तक ध्यान रखना है, और बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट करा दूंगा। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।